हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले को डिस्कस किया था। आपको कैसे याद रखना है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ मैं आपको 3 क्वेश्चंस करके बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाते हैं तो ये बाकी क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट यहाँ लिख लीजिए आप सॉल्व। फर्स्ट क्या करना है आपको, लेट आई मानना है। आई किसको मानना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ 2 फंक्शन है हमारे पास, एक तो फर्स्ट और ये सेकेंड, और दोनों ही किस फॉर्म में गिवन है, प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन गिवन है। ठीक है, तो जब ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, मतलब ऐसे 2 फंक्शन जिनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, उसका हमें क्या निकालना हो, इंटीग्रेशन, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस मेथड को सॉल्व करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, तो मैं आईलेट रूल लगाऊंगा यहाँ पे, आई एल ए टी ई, आईलेट रूल। और आईलेट रूल क्या कहता है कि इसमें आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए है अलजेब्रिक फंक्शन, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन पहले आता है इसमें, ठीक है, मतलब आप देखोगे कौन सा फंक्शन पहले आता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो बाद में आता है उसको सेकंड। तो यहाँ देखिए एक्स क्या है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है, और सेक स्क्वायर एक्स है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले ए आता है, ए टी, मतलब आइलेट में पहले कौन आता है, देखिए आइलेट में पहले ए आता है, मतलब ए आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और टी बाद में आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। आप फर्स्ट फंक्शन को हमेशा पहले रखेंगे और सेकंड फंक्शन को बाद में। और आइलेट फॉर्मूला, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फॉर्मूला था उसमें हमने फर्स्ट फंक्शन को माना था u और सेकंड फंक्शन को माना था v। इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप उसे एक बार आपको याद आ जाए कि क्या फॉर्मूला था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको u इंटू वी गिवन हो, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो उसका आंसर आता था, सॉरी यहाँ dx लगाना है आपको, तो उसका आंसर आता था, फर्स्ट फंक्शन को लीव करना है, u को लीव किया, इंटीग्रेशन करना है वी डी एक्स, मतलब सेकंड फंक्शन का वी डी एक्स, माइनस साइन लगाना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और पूरे का इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, हम इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन हमने ऊपर ले रखा है, ये हो गया u और ये हो गया v आइलेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये है आपका, ये t है, तो फर्स्ट को लीव करना है, मतलब फर्स्ट को लीव किया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 आएगा, और सेकेंड को इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका होल डी एक्स था। ठीक है, आपको कुछ परेशानी हो सकती है, शोरगुल है बैकग्राउंड में, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए इसको अब सॉल्व करना है, इक्वल्स टू एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा 10x, और फाइनली बाहर क्या है dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू x 10x माइन, अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, लॉग ऑफ मोड सेक एक्स, और आपको लगाना है प्लस सी। एक फॉर्मूला और होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x का, वो होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एक स्टेप अगर और लिखूँ मैं, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, x 10x माइनस, तो अगर दूसरा फॉर्मूला यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, तो बाहर प्लस हो जाएगा, और लॉग ऑफ मोड कॉस एक्स प्लस,
तो ये फाइनल आंसर आपका है इंटीग्रेशन का आई की वैल्यू आ गई। आंसर को हमेशा आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि एग्जामिनर को फाइनल स्टेप आइडेंटिफाई करने में परेशानी ना हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक तो आइलेट कंसेप्ट पता होना चाहिए और एक दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर को देख लीजिए जिसमें मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व सेकंड क्या है, यहाँ पे वही प्रोसेस रिपीट करना है। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 2x dx, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ए टी आई। अब मैं देखूंगा कौन पहले आता, तो आई नहीं आ रहा, एल नहीं आ रहा, ई आ रहा है, हाँ ये पहले आता है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बोले तो u और सेकंड फंक्शन बोले तो v, ठीक है। तो लगाते हैं आइलेट फॉर्मूला, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट को लीव करना है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट को लीव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा आपको मानना है इसको, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स, मतलब कोस थीटा, तो कोस 2x और फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है, उससे डिवाइड करेंगे। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 से डिवाइड किया इसको, क्लियर है। तो माइनस साइन, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करना है मतलब 1 और सेकंड वाले को वापस इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन के लिए आप वापस मत दिमाग लगाइए, ये वहाँ यहाँ पे पहले से इंटीग्रेशन किया हुआ है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को वापस लिख देना है वैसे के वैसे। तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। उसको होल ब्रैकेट में लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और फाइनली dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2। अब देखिए माइनस साइन बाहर आएगा तो किसको क्या बना देगा, प्लस साइन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 भी बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 1/2, और अंदर क्या बच गया कॉस 2x dx, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, इसको थीटा मान लीजिए एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, जब पूरे को x मान लीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होता है, साइन x, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा साइन x मतलब 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या मिलेगा 2, और 2 से डिवाइड करना है, और लास्ट में क्या लगाना है प्लस c। इंटीग्रेशन होने के बाद आपको c कांस्टेंट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। इससे हो सकता है आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाए, तो हमें एक भी मार्क्स को कटवाना नहीं है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2, और ये 1/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस c। तो ये आ गया फाइनल आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन का। इसको अंडरलाइन करेंगे हम, ठीक है। तो है ना बिल्कुल आसान। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। सॉल्व थर्ड। क्वेश्चन का नंबर सही डालना है, ये भी ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, नहीं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा कि कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ तो एक ही फंक्शन गिवन है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर यहाँ एक ही फंक्शन गिवन है तो हम दो कर लेते हैं इसको। आप इसको लिख सकते हो log x इंटू 1 dx, तो हो गया दो फंक्शन यहाँ पे। अब ये जो 1 है यह कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और हमारे आइलेट रूल में अगर देखें तो कांस्टेंट फंक्शन नहीं आता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फंक्शन आते थे अगर वो है तो उसको फर्स्ट मानना है, बाकी को सेकंड मानना है, ठीक है। तो ये log x से मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पे देखिए। तो इसको मानना है फर्स्ट फंक्शन, और 1 को मानना है सेकंड फंक्शन u v, और लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, ठीक है।
चलते हैं। फर्स्ट को लीव करना है, log x को लीव किया। सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस साइन। फिर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, ठीक है। और इंटीग्रेशन सेकंड का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x, फाइनली dx, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और क्या बनेगा यहाँ पे, dx इक्वल्स टू x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या बनेगा, x, लास्ट में लगेगा प्लस c, ठीक है। इन दोनों में देखा जाए तो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, x क्या बचेगा, log x माइनस 1, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या हो गया, x, सॉरी यहाँ x लगाना भूल गया मैं, log x माइनस 1 प्लस c। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।